हेलो फ्रेंड्स, तो टाइम एंड वर्क के चैप्टर के बेसिक क्लास 1 हमने कर लिया था उस दिन, और क्लास वर्क करने के साथ ही साथ हमने कुछ क्वेश्चंस भी देख लिए थे। आज हम दो क्वेश्चंस देखने वाले हैं, कुछ क्वेश्चंस देखने वाले हैं जिनमें दक्षता से रिलेटेड जो क्वेश्चंस रहते हैं जो कि एग्जाम में पूछे जाते हैं। जैसे ए बी से 50% दक्ष है तो ये कितने दिन में, जैसे देखिए क्वेश्चन है ए एक कार्य को 9 दिनों में कर सकता है, ठीक है, और बी जो है वो ए से 50% अधिक दक्ष है, 50% अधिक दक्ष है, यानी 50% अधिक क्षमता रखता है कार्य करने का, ठीक है। तो बी उस कार्य को करने में कितने समय लेगा। सिंपल दिया हुआ है, ए के कार्य करने के दिनों की संख्या दी हुई है, बी का नहीं है। बी के बारे में बताया गया है कि ये ए से 50% ज़्यादा दक्ष है, ए से 50% ज़्यादा तेज़ी से काम कर सकता है। तो इसके दिनों की संख्या जब निकल जाएगी और दोनों के दिनों की संख्या जब निकल जाएगी तो हम आसानी से बता देंगे कि बी कितने दिनों में कर सकता है। तो देखिए ए है और बी है, ए के दिनों की संख्या तो है ना, कितना दिन है कि ये 9 दिनों में कर सकता है, ये 9 दिनों में कर सकता है। लेकिन बी के दिनों की संख्या नहीं है, सिर्फ इतना बताया है कि ए और बी के जो कार्य करने में दक्षता का जो रेशियो है ना, देखिए यहाँ पे बताते हैं ए बी जो दक्षता का रेशियो है वो कितना है। तो देखिए बी जो है वो ए से 50% अधिक दक्ष है, यानी अगर ये 100 है तो ये 150 है ना, 100 में 50% अधिक यानी 150। अगर काटिएगा तो रेशियो कितना आएगा 2 3, हम यहाँ पे सिंपल लिख दें 2 3, है ना। 2 से 50% अधिक, 2 का 50% 1 होता है, तो ये 2 है तो ये 3 है, दक्षता का रेशियो है। और देखिए जो समय का रेशियो होता है वो दक्षता के विपरीत होता है, जिसकी दक्षता अधिक होगी उसका समय कम लगेगा, दक्षता इसकी अधिक है तो समय इसको कम लगेगा। तो इसीलिए ये रेशियो पलट जाता है, दक्षता यानी यहाँ या तो यहाँ क्षमता रहे या दक्षता रहे, और यहाँ समय रहे तो दक्षता क्षमता का रेशियो जो उल्टा कर देंगे तो वो समय का रेशियो आता है। यहाँ दक्षता का रेशियो 2:3 है तो समय का रेशियो आएगा 3:2, ठीक है। अब देखते हैं हम कि देखिए ए का रेशियो क्या है, समय का, ए का रेशियो समय का 3 है, तो 3x और दिन कितना दिया हुआ है समय का, समय है ना 3x = 9, हम पुट कर सकते हैं रेशियो में, हम x ले सकते हैं, तो 3x = 9। अब x = कितना निकलेगा 3, ठीक है, x = कितना निकल गया 3। तो आप यहाँ देखिए 3 यहाँ जैसे आप पुट करेंगे है ना, तो इसका समय कितना 3 3 9 जो कि दिया हुआ है। अब b का समय कैसे निकलेगा, देखिए b का ये समय ही तो है, ठीक है ना, तो b का समय कितना है 2x है, तो 2 तो ठीक है, x का वैल्यू 3 × 3 यानी 6, ठीक है ना, यानी 6 दिन, कितना दिन 6 दिन, यानी ए किसी काम को 9 दिन में कर सकता है, बी किसी काम को 6 दिन में कर सकता है। अब हमको बताना है कि बी अकेले उस काम को करने में कितना समय लेगा। ये दिन हम कैसे निकाले, तो ये दिन हमने कैसे निकाला, तो दक्षता का रेशियो हम निकाल लिए, 50% अधिक दक्ष था बी, तो दक्षता का उल्टा रेशियो होता है समय का, और समय दिया हुआ है ए का और रेशियो भी दिया हुआ है समय ए का, तो ए के रेशियो में पुटअप करके हम समय को इसके निकाल लिए, और उसके फिर जो निकला एक्स का वैल्यू उसको यहाँ बी में पुट किए तो बी का समय भी निकल गया। अब इसको कैसे निकालते हैं हम, सिंपल है इसका तरीका निकालने का, तो कैसे, इसका हम एलसीएम ले लेते हैं, है ना, तो तब इन दोनों के एक एक दिन का कार्य निकलेगा, उसके बाद हम निकाल लेंगे जिसका भी निकालना होगा। तो इसका एलसीएम कितना होगा 18 होगा। एलसीएम क्या होती है, छोटी से छोटी संख्या जो दोनों से कट जाए, जो दी हुई संख्याओं से कट जाए, तो 18 ही वो छोटी से छोटी संख्या दोनों से कट जाएगी, है ना। आप एलसीएम ऐसे निकाल भी सकते हैं 9 6 का, ऐसे जैसे आप निकालते हैं, ठीक है। तो अब हम क्या, एक दिन का वर्क कैसे निकलेगा, तो ये जो आता है एलसीएम ये टोटल वर्क होता है। तो देखिए एक दिन का इसका जो वर्क निकलेगा ए का, वो हम जब 18 को 9 से डिवाइड करेंगे तो जितना आएगा वो एक दिन का वर्क होगा। तो 9 से डिवाइड करने पर 2 आ रहा है, तो 2 वर्क एक दिन में ए 2 वर्क करता है। यहाँ पे एक दिन में कितना निकलेगा बी का, तो 18 को आप 6 से डिवाइड करिएगा तो 6 × 18 3, यानी 3 वर्क बी करता है। तो देखिए एक दिन में 3 वर्क बी करता है, तो हमसे पूछ रहा है बी अकेले उस टोटल काम को यानी 18 वर्क को कितने दिन में कर लेगा। एक दिन में 3 वर्क करता है तो 18 वर्क कितने दिन में, 18/3, ये 18 उधर भेजिएगा, ये 3 इधर आएगा, तो = 6 दिन। तो बी कितने दिन में कर लेगा, है ना, तो 6 दिन, 6 दिन हमने निकाल भी लिया था, है ना। तो बी उस कार्य को करने में कितना समय लेगा, ये मैंने आपको प्रूफ कर दिया कि 6 दिन। 6 दिन कैसे आया, आप सिंपल यहीं से निकाल सकते हैं कि उसको कितने दिन लगेंगे, सिंपली आपने निकाल दिया पुट करके, ठीक है ना। मैंने प्रूफ भी कर दिया कि 6 दिन लग रहे हैं, ठीक है। उसके बाद हम इस क्वेश्चन को अब देखते हैं। इस क्वेश्चन में क्या होगा, तो यहाँ दिया है कि मोहन एक काम को जो है 15 दिनों में कर सकता है,
सोहन काम करने में, है ना, सोहन काम करने में, देखिए मोहन का दिया हुआ है, मोहन का 15 दिन दिया हुआ है, ठीक है, और सोहन का नहीं दिया हुआ है। सेम चीज़ रेशियो दिया हुआ है यहाँ पे, है ना, मोहन और सोहन का रेशियो क्या दिया हुआ है, तो देखिए यहाँ पे दिया हुआ है कि काम करने में सोहन जो है काम करने में मोहन से 50% अधिक है, दक्ष है। यानी अगर ये 100 है तो 150 है, तो वही 2-3 का रेशियो आएगा, 2-3। सोहन 50% अधिक दक्ष है, तो ये दक्षता का रेशियो निकला। तो समय का रेशियो क्या निकलेगा, 3:2 निकलेगा। तो हमको मोहन का दिया हुआ है, हम यहाँ पे x ले सकते हैं, है ना, तो 3x किसका दिया हुआ है, सोहन का दिया हुआ है, ठीक है ना। तो 3x इक्वल टू मोहन का दिया हुआ है 15 दिन 15, तो x इक्वल टू कितना, 5 निकल गया। अब हमसे पूछ रहा है कि कार्य करने में सोहन को कितने दिन लगेंगे, तो ये सोहन को कितने दिन लगेंगे, तो इस 2x में पुट करेंगे। सोहन का समय जो है कितने दिन में कार्य करेगा, समय का रेशियो 2x है, तो 5 दूना 10, 10 दिन में ये टोटल कार्य कर देगा, ठीक है। आप निकाल करके एलसीएम के थ्रू प्रूफ भी कर सकते हैं कि हाँ उसको उतने ही एग्जैक्ट दिन लगेंगे। ये सिंपलेस्ट फॉर्म है जो कि दक्षता का रेशियो समय के रेशियो से उलट जाता है, और इसी तरीके से आप सिंपली दोनों को निकाल सकते हैं। देखिए एक क्वेश्चन इस तरीके से है कि ए एक दिन में बी से 2 गुना काम करता है। देखिए ए जो है वो बी से 2 गुना काम करता है, यानी अगर 1 का रेशियो है तो 2 का रेशियो यहाँ काम का रेशियो है, ठीक है, 2 गुना करता है। अगर ये 1 काम करता है तो ये 2 काम करता है। इसलिए एक काम B से, इसलिए A, है ना, यहाँ पे A होगा, इसलिए A एक काम B से करने में 60 दिन कम लेता है। देखिए 2 गुना काम करता है इसीलिए 60 दिन कम लेता है, जाहिर सी बात है, ये अगर 2 गुना काम करेगा तो समय कम लगेगा, इसलिए 60 दिन कम समय लेता है। तो उसी काम को दोनों मिलकर कितने दिनों में कर लेंगे, बिल्कुल सिंपल है। देखिए एक काम का रेशियो है तो दक्षता का रेशियो क्या आएगा, दक्षता का रेशियो आएगा 1:2। और यहाँ पे देखिए, यहाँ पे काम यानी दक्षता का था, है ना, यहाँ पर देखिए यहाँ पे काम का रेशियो दिया हुआ है 2:1, तो समय का रेशियो क्या होगा, समय का रेशियो ठीक उल्टा होगा, 1:2। अब देखिए दिया हुआ है कि चूंकि इसकी दक्षता अधिक है एक ही काम करने की B से, तो इसीलिए 60 दिन कम में पूरा करता है। तो देखिए समय का तो रेशियो हमने निकाल लिया, और समय ही ये दिया हुआ है, 60 दिन दिया हुआ है ना, 60 दिन, इसलिए समय का रेशियो निकालना ज़रूरी था। कुछ नहीं है तो x ले लीजिए, है ना। अब देखिए क्या होगा, जहाँ भी आप क्वेश्चन में देखिए 60 दिन कम ले रहा है, 60 दिन अधिक ले रहा है, तो ये दिन का रेशियो है, समय का रेशियो है, मतलब तो समय का रेशियो में कम अधिक जहाँ बोले मतलब रेशियो का अंतर लेना है। जहाँ पे भी आप कम अधिक वर्ड देखें तो अंतर लेना है। तो दोनों का अंतर कितना है, x, तो x इक्वल टू कितना है 60, अंतर कितना है 60, x इक्वल टू 60 हम पुट करेंगे यहाँ पे, ठीक है, x इक्वल टू 60, तो ये 60 गुने 1 60 और ये 60 गुने 2 120, यानी एक काम को A जो है 60 दिन में पूरा कर सकता है। अब यहाँ पे दिन आ गया, ठीक है, और ये B जो है 120 दिन में पूरा कर सकता है। ये कैसे आया, अंतर दोनों का लेके, चूंकि कम अधिक का जिक्र था। अब हम आसानी से निकाल सकते हैं, एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम कितना आएगा 120, 120 ही बहुत छोटी से छोटी संख्या जो दोनों से कट जाए, तो इसके एक दिन का वर्क कितना निकलेगा, भागा 60 से देंगे 2 वर्क, इसके एक दिन का वर्क कितना निकलेगा, तो भागा 120 देंगे 1 वर्क। तो देखिए एक दिन में हमसे पूछा जा रहा है ना दोनों मिल के कितने दिन में करेंगे, तो एक दिन में दोनों मिल के 2 और 1 3 वर्क कर रहे हैं, तो 120 वर्क करने में कितना दिन लगेगा, तो 120/3, है ना, 120/3 यानी 40 दिन, 40 दिन आंसर, है ना। ये 120 उधर जाएगा, 3 नीचे आएगा ठीक है, 3 चौका 12। तो ये है इसका सिंपल सॉल्यूशन। अब देखिए एक और क्वेश्चन है, ठीक है, ये इस तरीके से है कि दिया हुआ है क्वेश्चन में कि ए की कार्य क्षमता, थोड़ा सा पिछले क्वेश्चन से भी हट के है, ए की कार्य क्षमता बी की कार्य क्षमता से 3 गुनी है। यहाँ पे ए बी अगर ये 1 है तो ये 3 है, 3 गुनी क्षमता है। ये क्या है, क्षमता, क्षमता रहे, दक्षता रहे, या काम करने का जो है दिया हुआ रहे कि काम कर सकता है, तो आप ये जो है यहाँ पे क्षमता मिलेंगे। और जो समय का निकलेगा रेशियो वो क्षमता के विपरीत होता है इसका 3 1 है तो इसका 1 3 होगा, है ना। इसको आप ऐसे समझ सकते हैं ना कि क्षमता अगर अधिक है तो समय कम लगेगा, और क्षमता कम है तो समय अधिक लगेगा, सिंपल लेकिन रेशियो बदल जाता है, ये सिंपली आप याद रखिए। अब यहाँ पे दे रहा है
कि क्षमता अधिक 3 गुनी है, इसलिए ए एक काम को 20 से 60 दिन कम में पूरा करता है। फिर यहाँ पे देखिए ये जो रेशियो x ले लेते हैं साथ में, ये समय का रेशियो है, यहाँ समय दिया हुआ है। कम अधिक का जिक्र है तो हम क्या लेंगे, अंतर कितना है 2x, तो 2x इक्वल टू कितना, अंतर ही दिया हुआ है 60 दिन, ठीक है। 2 से काटेंगे 30 बार में चला जाएगा, तो x इक्वल टू 30 हम पुट कर देंगे, है ना, गुना 30, तो 30 दिया कितना 90 और 30 के कितना 30, सिंपल कुछ नहीं किए। यहाँ पे जो समय का रेशियो था, यहाँ पे दक्षता का 3 1 है तो समय का 1 3 आया, ठीक है ना, और 1 3 समय का ये रेशियो है, और यहाँ पे भी समय की बात है, और कम अधिक का बात जहाँ रहे तो दोनों का अंतर ले लेंगे, ठीक है। कम अधिक का तो दोनों का अंतर कितना 2x इक्वल टू 60 है अंतर, तो x इक्वल टू 30 निकल गया। 30 को हमने दोनों में यहाँ भी पुट किया, तो ये 30 है कि 30 ये 90 आ गया दिन, ठीक है ना, 90 दिन 30 दिन। अब कैसे निकलेगा तो दोनों मिलकर कितने दिन में कार्य करेंगे, तो ये जो कंप्लीट वर्क आएगा यहाँ पे कितना आएगा 90, 30 और 90 का एलसीएम, ये एलसीएम आप 30 और 90 का ऐसे करके निकालते, उससे पहले मैंने आपको बता दिया क्योंकि एलसीएम एचसीएफ मैंने पढ़ाया है, उसमें बताया कि शॉर्टेस्ट वे एलसीएम निकालने का एचसीएफ निकालने का क्या है। तो एलसीएम वह छोटी से छोटी जो है संख्या होती है जो कि दी हुई संख्याओं से कटने वाली होती है, तो 90 ही वो छोटी से छोटी संख्या है जो 30 और 90 से कट जाए पूर्णतः, ठीक है। तो अब एक वर्क अगर निकालेंगे, एक दिन का वर्क, ये तो 30 दिन का है ना, तो एक दिन का निकालेंगे तो इसको, ये जो टोटल वर्क है इसको 30 से भाग देंगे तो इसके एक दिन का वर्क आ जाएगा, तो 30 से भाग देंगे तो 3 वर्क, इसके एक दिन का वर्क निकालना है तो इसको, है ना, बी के वर्क दिन को इस टोटल वर्क से भाग देंगे, तो 90 को 90 से भाग देंगे तो 1 वर्क आएगा। अब देखिए ये दोनों मिल करके एक दिन में कितना वर्क कर रहे हैं, 3 और 1 4 वर्क, और टोटल वर्क कितना है 90 वर्क, तो 90 वर्क करने में कितना दिन लेंगे, तो 90 इधर जाएगा और 4 इधर आएगा, 90/4 यानी 45/2 दिन लेंगे। अगर पूर्णांक में रहे तो 2 दूना 4, 2 दूना 4, 1/2 दिन यानी 22 पूर्णांक 1/2, 22 दूना 44, 45/2 दिन। थैंक यू। Please subscribe, please share, and please like.